हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं लगाने वाली हूँ भिंडी के बीज। ये हैं भिंडी के बीज और मैं इन्हें लगाने वाली हूँ इन डिस्पोजल की ग्लासेस में। आप चाहें तो किसी और चीज़ में लगा सकते हैं या आप चाहें तो डायरेक्ट ग्रो बैग में या गमले में भी इन्हें लगा सकते हैं और जब बाद में पौधे निकल आएँ तो इन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो भिंडी के बीज लगाने का सिंपल प्रोसेस है और ये महीना भी बहुत अच्छा है। गर्मी में भिंडी के बीज बहुत अच्छे से लगते हैं, इनके पौधे जल्दी निकलते हैं और अच्छे से ये पौधा ग्रो करता है। लगाने के लिए हम किसी पॉइंटेड चीज़ से इनमें जगह बना लेंगे। हम डायरेक्ट इसे उंगली से नहीं दबाएंगे क्योंकि डायरेक्ट दबाने से होता ये है कि बीज ज़्यादा दब जाता है या टाइट हो जाता है मिट्टी में, तो वो टाइट होने की वजह से ठीक से जर्मिनेट नहीं हो पाता, अंदर ही अंदर सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। और फिर कई लोग कहते हैं कि हमारे बीज तो से पौधे बनते ही नहीं हैं, हमने बीज लगाए थे ख़राब हो गए थे, कुछ भी नहीं बना, 1 महीना हो गया, 2 महीना, ऐसा कुछ नहीं। 8 से 10 दिन के अंदर इनके पौधे निकल आएंगे। तो हमें सिर्फ सिंपल प्रोसेस करना है कि हमें इस तरीके से इनमें 2-2 बीज डालना है। कभी भी हम किसी भी पौधे को लगाते हैं, उसके बीज से उसको तैयार करते हैं, तो उसमें उसका प्रोसेस यही है कि आप हमेशा एक जिस तरह से मैंने डिस्पोजल लिया है, आप कोई भी एक जो भी चीज़ लें लगाने के लिए, उसमें एक जगह पर 2 बीज से कम ना लगाएं, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, एक बीज ख़राब हो जाता है तो हमारा दूसरा बीज ग्रो कर जाता है, और अगर दोनों ही बीज ग्रो कर जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमेशा आप एक जो जगह बनाई है बीजों के लिए, उसमें हमेशा 2 ही बीज डालें, 2 या 3। अगर आपके बीज ज़्यादातर ख़राब हो ही जाते हैं तो आप कोशिश करें कि 3 बीज भी उसमें लगा दें। तो इस तरह से मैंने ये हर एक जगह पर जो जगह बनाई है उसमें 2-2 बीज लगा दिए हैं। और बीज लगाने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देना है। हमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हाथ को, हल्के हाथ से हमें इन्हें कवर कर देना है, बस। ये सिंपल प्रोसेस है बीज लगाने का भिंडी का। और देखिए, आप इतने सिंपल प्रोसेस से आपके बीज 8 से 10 दिन के अंदर अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि अगर आपका एरिया का टेम्परेचर 15-20 से ऊपर होगा तो ये जल्दी ग्रो करते हैं और अच्छे से पौधे निकल आते हैं, क्योंकि भिंडी का बीज गर्मी में अच्छे से लगता है और इसका पेड़ जो इसका पौधा होता है वो अच्छे से गर्मी में ही ग्रो करता है। और इसमें अब हम पानी डाल देंगे। इस तरीके से पानी डालना है, आपको स्प्रे करके पानी डालना है हमेशा। चाहे इस तरह की बॉटल ले लीजिए या फिर आप स्प्रे बॉटल से भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी डायरेक्ट मग से इसमें पानी ना डालें, क्योंकि बीज डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपनी जगह से हिल जाता है। तो बस वो पहले ही ऐसा प्रोसेस हो जाता है कि बीज डिस्टर्ब हो जाता है इसका, तो फिर वो आगे जाके ग्रो कर ही नहीं पाता और सड़ जाता है या फिर सूख जाता है। तो इस तरह से आपने पानी डाल दिया, इसमें अच्छे से पानी डाल देना है, पूरी मिट्टी को गीला कर देना है। और जब आपको दोबारा पानी तब डालना है जब इसकी ऊपर की मिट्टी गीली हो जाए, क्योंकि नीचे की मिट्टी गीली रहती है, उसमें नमी रहती है ज़्यादातर। और उसको ऊपर की मिट्टी जब भी आपको लगे कि सूख गई है 1 दिन बाद या आधे दिन में, कभी कभी ऐसा होता है टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो आधे दिन में ही मिट्टी सूख जाती है, तो हमें शाम को फिर से पानी दे देना है। अगर मिट्टी नहीं सूखती है तो हमें दूसरे दिन पानी देना है। और अगर आपके एरिया का टेम्परेचर बहुत कम है तो आपको 1 दिन छोड़ के पानी देना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमने बीज लगाए हैं, जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे, उसकी ऊपर की मिट्टी ज़्यादातर गीली रहे, उसमें नमी बनी रहे। और इसको हमने जब तक शेड एरिया में रखना है, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर धूप नहीं आए पर इसमें लाइट ज़रूर पड़ना चाहिए। हमको ऐसी जगह पर रखना है इन बीजों को लगाने के बाद जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आए, इनको शेड एरिया में रखना है और इन पर लाइट पड़ती रहे। उससे ये बीज जल्दी ग्रो करेंगे और जल्दी पौधा निकल कर आ जाएगा। और जब इसमें से पौधा निकलने लगे तो आपको इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सुबह की धूप अच्छी आती हो। देखिए, ये मैंने जो भिंडी के बीज लगाए थे उसका 8 दिन बाद का रिज़ल्ट है। 8 दिन में अच्छे से पौधे निकल आए हैं, अच्छी तरह जर्मिनेट हो गए हैं। और वैसे मैं अभी इनको रिपोर्ट नहीं करने वाली थी, पॉट में नहीं लगाने वाली थी, लेकिन इतनी बारिश हो रही है कि बारिश की वजह से ये बहुत ख़राब हो रहे हैं, गल जा रहे हैं, नीचे से मिट्टी बहुत गीली हो रही है इसकी। इसमें मैंने 5 लगाए थे, उसमें से एक तो पूरी तरह से गल गया, उसकी डंडी जो होती है स्टेम वो टूट गई और वो ख़राब हो गया। पत्तियाँ भी ऊपर से टूट गई हवा पानी की वजह से। तो मैंने जल्दी ही पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ।
ये मैंने इसे डिस्पोजल में से निकाल लिया है इस पौधे को, और ये इस गमले में लगा रही हूँ। ये मेरे पास छोटे गमले रखे हुए थे, मैं सारे पौधे इसी में अलग अलग लगा दूँगी। वैसे अभी इन्हें मुझे शिफ्ट नहीं करना था, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं बचेंगे और पूरे ख़राब हो जाएंगे। इन्हें बचाने के लिए मैंने जल्दी ही इन्हें इस गमले में लगा दिया है। इस तरह का जो पौधा हो बहुत ही नाजुक होता है, इसे हमें हल्के हाथ से और आराम आराम से लगाना है। ये पौधा अभी बहुत ही नाजुक है। इसी तरह से मैंने अपने चारों पौधे लगा लिए हैं, और ये देखिए मेरे पौधे लगकर तैयार हैं। ये पौधे अभी पूरी तरह से पौधे बने भी नहीं हैं, अभी सिर्फ इनको 8-9 दिन हुए हैं, और ये थोड़े थोड़े इनकी बस 2-2 पत्तियाँ निकली थी। पर पानी का मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि रोज़ पानी आंधी अच्छे से बरस रहा है, उसकी वजह से जो मैंने 5 डिस्पोजल में ये लगाए थे उसमें से एक ख़राब हो गया। इसमें पानी बार बार हवा का पानी जो है, मैंने रखे तो ऐसी जगह है जहाँ पर पानी ना पहुँचे, लेकिन फिर भी हवा का पानी काफ़ी आ जाता है, और उससे मेरे और भी बीज मैंने कई तरह के लगाए थे वो सारे ख़राब हो चुके हैं, और यही मेरे सिर्फ भिंडी के बीज बचे हुए थे। तो मुझे लगा कि मैंने अगर जल्दी से किसी छोटे पॉट में नहीं शिफ्ट करूँगी तो ये भी ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए एक की तो ये पत्तियाँ भी टूट गई हैं, लेकिन जब इसे मैंने निकाला डिस्पोजल में से तो इसमें नीचे काफ़ी अच्छी रूट्स थी, तो मुझे लगा इसे लगा देना चाहिए, क्योंकि जब रूट्स हैं तो पत्तियाँ तो आ ही जाएंगी। तो बस अब मैंने इसमें लगा दिया है। मैं इसमें 1 महीने इसी तरह रहने दूँगी, और इसकी जो मिट्टी थी, जिस मिट्टी में ये लगे हुए थे वो काफ़ी गीली थी, उसी मिट्टी के साथ मैंने इन्हें लगाया, क्योंकि उसमें बारीक बारीक रूट्स अच्छे से फैल गई थी। मिट्टी मैंने ली है, ये भी बारिश की वजह से हल्की हल्की गीली हो गई है, तो बस इसमें मैं थोड़ा सा ही पानी डालूंगी, हल्की सी जो ज़रूरत है, थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगी जिससे सारी जो मिट्टी आपस में मिक्स हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए। मैंने 1 महीने इसी पॉट में रहने दूँगी 1 महीने तक कम से कम, क्योंकि अब जब शिफ्ट कर ही दिया है तो इसी में रहने दूँगी, वरना मैं उसी डिस्पोजल में रखती, और जब वो अच्छे बड़े पौधे, बड़े यानी अच्छी तरह से पौधे बनकर तैयार हो जाते, तब उन्हें मैं ग्रो बैग में शिफ्ट करती। लेकिन अभी मुझे करना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं करती तो ये पौधे भी बिल्कुल बचते नहीं, और जब बीज से पौधा लगाते हैं तो काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी अच्छा भी लगता है जब हम बीज से पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, फिर उसका जर्मिनेट होने का इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद पौधों को इस तरह से शिफ्ट करते हैं बड़े ग्रो बैग में या इस तरह छोटे गमलों में। तो ये गमलों में मुझे शिफ्ट करना पड़ा, मजबूरी थी, वरना ये ख़राब हो जाते बारिश में। अब ये अच्छे से चल जाएंगे, इन्हें 1 महीने तक भी अगर मैं नहीं हटाऊँगी इसमें से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी जो मैंने मिट्टी ली है वो बिल्कुल सादा मिट्टी ली है, इसमें किसी तरह की खाद कंपोज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये काफ़ी छोटे हैं, बिल्कुल अभी अभी ही ये जर्मिनेट हुए हैं। तो ये किसी भी तरह की कंपोज़ या खाद वाली मिट्टी में अगर इन्हें लगाऊं, शायद मुझे ऐसा लगा कि वो रिएक्शन ना ले पाए अच्छे से, और अगर ख़राब हो गए उसकी गर्मी से या उस खाद की वजह से, तो इसलिए मैंने सिर्फ सादा मिट्टी ली है, इसी में इन्हें लगे रहने दूंगी, और किसी भी तरह का कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र या कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी ये काफ़ी छोटे हैं। ये देखिए 2 दिन पहले मैंने इस गमले में इन पौधों को लगाया था, और 2 दिन बाद का रिज़ल्ट देखिए, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। कितने छोटे थे ये, 2 दिन में देखिए इनकी लेंथ अच्छी खासी बढ़ गई है। तो बस इस सिंपल तरीके से आप घर में भिंडी बने, उसी में से बीज निकाल कर आप उन बीजों को लगा सकते हैं, और घर पर ही भिंडी उगा सकते हैं। अच्छी ऑर्गेनिक और ताज़ी भिंडी हमें आराम से मिल सकती हैं। आप अगर चाहें तो 8-10 पौधे लगा सकते हैं आप। बीज 15 लगाएं, 12 से 15 बीज लगाएं, तो उसमें से आपके 8-10 पौधे आराम से निकल आएंगे, और उनको ही लगाएं तो आपकी इतनी भिंडी हमेशा हार्वेस्ट करने के लिए आपको मिल जाएगी, जितनी आप घर में यूज़ करते हैं। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।